नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 6.1 का कि ये जो आकृति दे रखी है, इसमें आकृति 6.11 में रेखाएं ए बी और सी डी, एक तो रेखा है ए बी और एक रेखा है सी डी, दो सरल रेखाएं हैं, बिंदु ओ पर काटती है। ए बी और सी डी ओ पर काटती है। यदि कोण एओसी और कोण बीओई का टोटल है 70। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोण एओसी मतलब ये वाला एंगल एओसी और एक कोण है बीओई, इन दो का टोटल है 70 डिग्री। ये और ये कोण मिला के 70 डिग्री का है। और कोण बीओडी यानी ये वाला एंगल है 40 डिग्री का। तो आपको बताना है कि कोण बीओई कितना होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कोण ये बीओई कितना होगा, तथा कोण प्रतिवर्ती कोण सीओई कितना होगा, सीओई। ठीक है, तो सीओई ये हमें बताना पड़ेगा। एक जो बच्चों ध्यान रखिए कि ये जो प्रतिवर्ती शब्द इसमें आ रहा है, प्रतिवर्ती एंगल की अगर वो कहता है तो प्रतिवर्ती कोण वो होते हैं जिनके जो मान है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, कि तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ती कोण वो होते हैं जिनका मान 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो ये जैसे यहाँ पूछ रहा है वो कि प्रतिवर्ती कोण सीओई बताइए, तो ये जो प्रतिवर्ती शब्द लगा दिया है, इसकी वजह से ये जो कोण सीओई है, इसका मतलब है कि ये 180 से अधिक होगा, है ना। जैसे अगर अपन यहाँ बात करें, ये बन रहा है कि सीओई बन रहा है, ऐसे बन रहा है, और यहाँ लिखा रहा है सी, यहाँ है ओ और यहाँ है ई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सीओई जो एंगल है, एक तो ये बन रहा है, ये है एक तो सीओई, और एक ये जो बाहर की तरफ बन रहा है सीओई, इसका भी नाम सीओई है, और ये 180 से ज़्यादा होगा। तो अगर वो कहता है कि प्रतिवर्ती कोण सीओई बताइए, तो ये जो बाहर की तरफ बन रहा है ये है कोण सीओई। अगर हमें ये वाला कोण पता लग जाए कि भाई ये 70 डिग्री का है, ये सीओई वाला न्यून कोण जो है ये अगर 70 का है, तो बाहर का जो एंगल होगा वो 360 में से घटा के आएगा, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का टोटल 360 होता है। अब उस 360 में से 70 तो बन चुका है। तो यहाँ अगर हमें इस जगह, इस चित्र में अगर हमें बताना हो तो इसका, है ना, कोण सीओई आ जाएगा। सीओई निकालने के लिए इसको 360 में से घटा देंगे 70, ये नहीं आएगा 290 डिग्री। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कि कोण बीओडी हमें 40 डिग्री का दे रखा है। तो इसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने जो कोण बनते हैं, इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 40 डिग्री का है तो इसके अपोजिट जो बना है वो भी 40 का आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो सरल रेखाएं काट रही है ए बी और सी डी, तो ये अगर 40 का कोण है तो ये भी आएगा 40 का। ठीक, यानी कोण बीओडी अगर 40 का है तो कोण एओसी भी 40 का होगा। तो इसका हल में हम ये लिखेंगे कि कोण एओसी बराबर होगा कोण बीओडी के, और दोनों कोण, क्योंकि बीओडी 40 का है तो ये वाला कोण भी 40 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने बने हैं। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि ये कोण 40 का है, कौन सा, एओसी। और यहाँ हमने देखा था कि हमें दिया है कि कोण एओसी और कोण बीओई का जो टोटल है वो 70 डिग्री है, ये हमें सवाल में दिया है। ये दो कोण हैं जिनका टोटल 70 डिग्री है। अब इस दो कोणों में हमें पता लगा कि एओसी बराबर है 40 के, तो हम एओसी की जगह रख देंगे 40 प्लस कोण बीओई बराबर 70 डिग्री।
AOC की जगह 40 हमने रखा, 40 को उधर पहुंचा देंगे तो कोण BOE बराबर 70 में से घटा देंगे 40, तो कोण BOE बराबर आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो जो पहला वो पूछ रहा था कि BOE बताइए, कोण BOE यानी ये वाला कोण, तो ये आएगा 30 डिग्री का, तो ये कोण भी हमें पता लग गया 30 डिग्री का। ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया। अब हमें बताना है कि प्रतिवर्ती कोण COE भी बताइए। तो ये जो COE है ये तो न्यून कोण है, ये तो न्यून कोण है, तो इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कि एक सरल रेखा पर बने समस्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कि एक सरल रेखा आप यहाँ देख रहे हैं AOB एक सरल रेखा है और इस पर बन रहे हैं एक तो ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, एक तो बन रहा है AOC, एक बन रहा है COE और एक बन रहा है BOE। तो एक सरल रेखा के ऊपर बने समस्त कोणों का योग 180 होता है। अब तीन कोणों में से हमें ये पता है, ये भी पता है, ये 40 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो हमें ये बताना है। तो तीनों कोणों का जो टोटल आएगा, यानी इसीलिए कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, तीनों का जो टोटल आएगा वो आएगा 180। ठीक, अब AOC हमने निकाला है पहले, है ना, यहाँ AOC है यहाँ पे 40 डिग्री का, तो AOC की जगह तो रखेंगे 40 डिग्री। ठीक है, प्लस COE हमें निकालना है, COE प्लस BOE भी हमें पता है, BOE है 30 डिग्री का, तो इसकी जगह रखेंगे 30 बराबर 180 डिग्री। 40 और 30 70 को उधर पहुंचा देंगे, है ना, 40 और 30 70 को उधर पहुंचा देंगे, तो इधर रह जाएगा कोण COE, इधर था 180, दोनों को जोड़ के यानी 70 को उधर पहुंचा दें, तो ये आएगा 110 डिग्री। COE तो आया 110 डिग्री का, लेकिन हमें वो पूछ रहा है ये वाला COE प्रतिवर्ती कोण, ये बाहर वाला, और हमें पता होना चाहिए कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 होता है। तो ये अंदर वाला कोण आया 110 का, तो बाहर का निकालने के लिए इसको घटा देंगे 360 में से। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, प्रतिवर्ती कोण अगर हमें बताना है, प्रतिवर्ती कोण COE बताना है, तो ये वाला कोण तो आया था 110 का, तो अगर प्रतिवर्ती बताना है तो 360 में से 110 घटा देंगे, यानी आएगा 250 डिग्री। तो एक आंसर तो इसका ये था कि प्रतिवर्ती कोण बताइए, और एक हमें बताना था BOE, तो BOE एक आंसर ये है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है बच्चों कि रेखाएं XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं XY और MN बिंदु यहाँ ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण POY है 90 डिग्री का और A अनुपात B, A का मतलब है ये वाला एंगल A, और B का जो अनुपात है, इन दोनों कोणों का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो बताइए C का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हमें दे रखा है कि POY है 90 डिग्री का, तो यहाँ कोण POY बराबर है 90 डिग्री, ये हमें दिया है। और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का टोटल होता है 180। यहाँ तीन कोण बन रहे हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो ये वाला जो है ये तो 90 का है, तो बाकी इन सारे जो टोटल होगा इनका टोटल, तीनों कोणों का जो टोटल आएगा जो सरल रेखा पर बन रहे हैं ये 180 आएगा। तो हम लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। तो ये सरल रेखा है XOY, क्योंकि XOY सरल रेखा है, XOY सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा पर बने कोण है AB, और ये जो कोण है POY ये 90 का दे रखा है, तो इसीलिए कोण A, कोण B और ये है ना 90 डिग्री, ये तो कोण है A का, ये कोण है B का, ये कोण है 90 का, तो इन सबका जो टोटल है वो 180 आएगा।
90 को उधर पहुंचा दे तो a प्लस बी बराबर आएगा 180 माइनस 90 यानी 90। तो हमें ये पता लगा कि a और b का जो टोटल है वो है 90। a और b का टोटल 90 है और हमें यहाँ a और b में रेशियो दे रखा है कि a और b का मान इस अनुपात में आएगा। अगर a का मान 20 है तो b का मान 33 है, इसका मान 22 है तो इसका मान 33 है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें दे रखा है कि a अनुपात b बराबर है 2:3 के। तो हमें a का मान निकालना है। तो यहाँ a अगर 2 है तो b 3 है, तो इनका जो टोटल है अनुपातों का योग, अनुपातों का योग तो 2 + 3 यानी 5 है। अगर मान ले कि टोटल इन दोनों का टोटल है 5, तो 5 में से ये आएगा 2, ये आएगा, b आएगा 3। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि a और b का जो टोटल है, a और b जो है दोनों का मान 90 आएगा। तो अगर अगर 5 है तो 5 में से a का मान होगा 2, ठीक है। तो a का मान निकालने के लिए a का अनुपात 2 बटा अनुपातों का योग इंटू इनका टोटल 90 है। 5 से 90 कटेगा 18 बार, तो 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36। इसी तरह से b निकालेंगे, b का अनुपात 3, अनुपातों का योग 5 इंटू दोनों का टोटल 90। 5 से 90 कटेगा वापस 18 बार, 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54। तो अब हमें a का मान पता लग गया 36, b का मान पता लगा 54, लेकिन हमें मान बताना है c का, ठीक है। और फिर भाई इसका मान हमें निकालना है। तो ये एक सरल रेखा है, MON एक सरल रेखा है, ठीक है। तो MON सरल रेखा है और हम जानते हैं कि अगर कोई सरल रेखा है तो उस सरल रेखा पर बने कोणों का टोटल आएगा 180। तो इस सरल रेखा पर एक तो कोण बन रहा है ये B और एक बन रहा है C। तो B और C का जो टोटल है वो आएगा, इसीलिए B और C का जो टोटल है वो आएगा 180। लेकिन B हमें पता है, B का मान है 54, तो B की जगह रख देंगे 54 प्लस C बराबर 180। तो C का मान निकालने के लिए 54 को उधर ले जाइए, घट जाएगा। तो 180 में से 54 घटा देंगे तो बचेगा 126 डिग्री, 126। तो ये था बच्चों दूसरा। तीसरा प्रश्न बच्चों कि यदि कोण PQR बराबर है PRQ के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर होगा PRT के इस चित्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ में दिया गया है कोण PQR, कोण PQR मतलब ये वाला कोण जो कि Q बिंदु पे बना हुआ है, PQR ये वाला कोण बराबर है PRQ के, PRQ इसके बराबर। तो ये वाला कोण इसके बराबर हमें दिया गया है, ठीक है। तो हल में हम लिखेंगे कि कोण PQR बराबर है PRQ के, ये हमें दिया है। हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण PQS हमें सिद्ध करना है कि जो बाहर बन रहा है कोण PQS बराबर होगा PRT मतलब इसके, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कोण PQS बराबर होगा PRT के, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर अपन यहाँ अभी फिलहाल इस पर ध्यान नहीं दें और Q बिंदु पर ध्यान दें, तो ये एक सरल रेखा है। अगर इसको भी अभी अपन हटा दें तो SQR एक सरल रेखा है, इसके इधर और इधर जो कोण बन रहे हैं, क्योंकि ये एक सरल रेखा पर है इसलिए इन दोनों कोणों का टोटल आएगा 180। तो इसीलिए कोण ये वाला PQS, इसीलिए कोण PQS प्लस PQR, क्योंकि एक सरल रेखा पर बन रहे हैं इसलिए इन दोनों कोणों का टोटल आएगा 180।
इसको हम कहते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा कुछ है कि यहाँ बिंदु R है, यहाँ पे T है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें कि इस सरल रेखा को अपन यहाँ तक देखें तो इस पर भी दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये बाहर बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इन दोनों कोणों का टोटल भी आएगा 180, ठीक है। तो इसका और इसका टोटल भी आएगा 180। तो आगे लिखेंगे इसी प्रकार सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने कोणों का योग 180 होता है। तो इसलिए ये PRQ और PRT, इसीलिए कोण PRQ प्लस कोण PRT का टोटल भी आएगा 180 डिग्री। तो अब हमारे पास दो समीकरणें बन गई और दोनों का हम देख रहे हैं कि दायां पक्ष बराबर है ना। ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो दोनों अगर बराबर है, दो समीकरण दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो इनका बाएं के बराबर आएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से इसका बायां पक्ष PQS प्लस PQR बराबर होगा इसका बायां पक्ष PRQ प्लस PRT के, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हुआ, लेकिन हम यहाँ पहले ही देख रहे हैं कि हमें दिया गया है कि कोण PQR यानी ये वाला कोण और कोण PRQ मतलब ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हमें बराबर दे रखे, मतलब ये अगर 45 डिग्री का है तो ये भी 45 का है, यानी दोनों बराबर है, लेकिन एक इधर है एक इधर है, तो हम इन कोणों को ऐसे काट सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, एक उधर एक इधर है, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा, तो बचेगा कोण इधर तो PQS, इधर बचेगा कोण PRT। तो ये हमें लाना था, अतः ये सिद्ध हुआ कि कोण PQS बराबर होगा PRT के, अतः प्राप्त हुआ, इसीलिए सिद्ध हुआ या प्राप्त हुआ। चौथा प्रश्न है बच्चों कि यदि इस दी गई आकृति में x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड के, तो सिद्ध करो कि AOB एक सरल रेखा है। यहाँ पर है A, यहाँ ये जो बिंदु है ये है O और यहाँ पर है B, तो हमें सिद्ध करना है कि AOB एक सरल रेखा है। दिया गया है कि x प्लस वाई का मान का टोटल बराबर है W प्लस जेड के, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि AOB एक सीधी रेखा है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 होता है, और यहाँ जो बिंदु है O, इसके चारों तरफ जो कोण बन रहे हैं वो क्रमशः है X, Y, Z और W। तो इन चारों कोणों का जो टोटल है वो 360 आएगा। तो इसीलिए X प्लस Y प्लस Z प्लस W का टोटल आएगा 360, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड के, ठीक है। तो W प्लस जेड का टोटल x प्लस वाई के बराबर है, तो क्यों W प्लस जेड का टोटल बराबर है x प्लस वाई के, ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर x प्लस वाई तो ऐसे रखेंगे, लेकिन ये जो z प्लस w या w प्लस जेड है इसका टोटल क्योंकि इसके बराबर है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह रखेंगे x प्लस वाई, तो यहाँ आएगा x प्लस वाई। तो जहाँ ये z प्लस w है उसके स्थान पर हमने रखा x प्लस वाई, बाकी इसको ऐसे रखेंगे। अब आप यहाँ देखिए x 2 बार आ गया तो इसको हम कहेंगे 2x, y 2 बार आ गया तो 2y, और यहाँ है 360।
पूरी समीकरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 गुणा में है, यहाँ भी 2 है, तो पूरी समीकरण में हम 2 का भाग दे दें तो ये आएगा x प्लस वाई, इसमें भी 2 का भाग देंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो इससे ये सिद्ध होता है कि x और y का जो टोटल है वो कितना है, 180 है। और x और y कहाँ बन रहा है, x तो ये है और y ये है। तो अगर इन दोनों कोणों का टोटल 180 है तो इसका मतलब होगा कि ये जो दोनों कोण जहां बने हुए हैं, है ना, वो एक सरल रेखा होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सरल रेखा पर बने कोणों का टोटल 180 आता है, या इनका टोटल अगर 180 है तो ये एक सरल रेखा होगी। ठीक है, तो x और y का टोटल 180 आ रहा है, इसका मतलब है कि AOB एक सरल रेखा होगी, इसीलिए AOB एक सरल रेखा है। ठीक है, 5वां प्रश्न है बच्चों कि दी गई आकृति में POQ एक सरल रेखा है, POQ एक सरल रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरण OR जो है ये PQ पर लंब है। लंब है मतलब ये अगर इस पर लंब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का होगा। अच्छा, आगे किरण OP और किरण OR के मध्य में एक अन्य किरण है OS। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS यानी ये वाला कोण बराबर 1/2 होगा कोण QOS माइनस POS। कि यहाँ हमें दिया गया है कि किरण OR लंब है PQ पर, OR लंब है PQ पर, मतलब ये जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा। तो इसीलिए कोण ROQ होगा 90 डिग्री का। और एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ से यहाँ तक 90 है तो बाकी बचे इन दोनों का कोण का योग भी 90 आएगा, तो बाकी बचे कोण, इसीलिए बाकी बचा कोण का नाम है, एक तो ये है POS और एक है ये SOR या ROS। ठीक है, तो एक ये कोण ROS प्लस कोण POS का टोटल भी आएगा 90। इसको अगर हम कहते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको कहते हैं समीकरण सेकंड। दोनों में इधर का पक्ष बराबर है, दायां दाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए ये वाला मान इसको पहले लिखते हैं, ROS प्लस POS बराबर होगा ROQ के। ठीक है, अब हम आगे ये करना पड़ेगा इसको लाने के लिए कि हम यहाँ दोनों पक्षों में कोण SOR जोड़े या ROS जोड़े, एक ही बात है। जोड़ने पर तो दोनों पक्षों में हम ये वाला कोण जोड़ेंगे। ठीक है, तो इधर तो एक बार तो आ ही रहा था ROS, एक इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे, तो इधर ROS प्लस POS जो आ रहा है इसमें एक बार और लिखेंगे हम यहाँ पे कोण ROS। इसी तरीके से इधर ROQ तो आ ही रहा है, इसमें भी जोड़ेंगे कोण ROS। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ROS 2 बार आ गया, तो इसको तो हम कहेंगे 2 इंटू कोण ROS प्लस कोण POS। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए ROS ये कोण ROS यानी ये वाला है, और एक है ROQ मतलब ये वाला है। तो अगर हम दोनों कोणों को जोड़ दें, एक तो ये है एक ये है, तो ये कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, और इसका नाम है कोण, है ना, इसका नाम हम ये दे सकते हैं, QOS भी दे सकते हैं, SOQ दे सकते हैं, तो हम QOS लेंगे। इन दोनों कोणों का टोटल आएगा कोण QOS। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए वो हम ला सकते हैं।
अब इस पी ओ एस को आप देख रहे हैं कि इधर आ रहा है, तो पी ओ एस जो इधर प्लस का इसको उधर ले जाएंगे, क्यू ओ एस किस साइड में ले जाएंगे इसको, तो इधर आके माइनस आ जाएगा, इधर रह जाएगा ये 2 इंटू कोण आर ओ एस। बस अब ये करना है कि ये जो 2 है, क्योंकि 2 इधर आ रहे हैं बटा में, तो 2 का उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो आर ओ एस बराबर आएगा 2 उधर जाके 1/2 कोण, इधर गुणा में है, इधर आके भाग आ जाएगा, और ये लिखेंगे तो कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, छठा प्रश्न है कि दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है, और एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है। तो एक्स वाई को आगे बढ़ाना है, माना ये अपन ने बढ़ा दिया, इसको पी तक बढ़ाया गया है। एक्स से किधर जाना है, वाई, एक्स वाई को इधर पी तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना के आधार पर आकृति बनाइए, और आगे कह रहा है कि यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी को वाई क्यू समद्विभाजित करती है, 2 भागों में इसको तोड़ती है। ठीक है, अगर अपन माने ये है वाई क्यू, तो वाई क्यू जो है इस कोण को समद्विभाजित करती है, तो बताइए कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कितना होगा, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी प्रतिवर्ती कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एक सरल रेखा दे रखी है एक्स वाई पी हल में, क्योंकि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, और हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180। अब उसमें से ये कोण है 64 का, तो ये कोण कितने का होगा, तो दोनों कोणों का टोटल 180 आएगा। तो इसलिए ये जो कोण होगा जेड वाई पी, इसलिए कोण जेड वाई पी आएगा 180 में से घटा दो 64 को, तो कोण जेड वाई पी 180 में से 64 घटा देंगे तो आएगा 116। ठीक है, जेड वाई पी 116 है, मतलब ये पूरा जो कोण है ये 116 का है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो कोण 116 का है इसको फिर 2 भागों में बांट दो, और ये जो किरण है वो इसको नाम दे रहा है वाई क्यू। तो ये पूरा कोण 116 का है, लेकिन ये इसको 2 भागों में बांटेगा, समद्विभाजित करेगा, तो 116 का आधा 58 इधर आएगा, 58 इधर आएगा। ठीक है, तो क्योंकि वाई क्यू जो है कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, तो 2 भागों में बांटेगी, इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों आएंगे 58 के। तो हमें यहाँ पे बताना है एक तो कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू बताना है। अच्छा, ये कोण 58 का है, ये भी 58 का है। ठीक है, तो विभाजित करती है तो ये कोण आएगा 58 का, यानी जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू या पी वाई क्यू या क्यू वाई पी बराबर होंगे, और दोनों कोण आएंगे 58 के। अच्छा, अब हमें बताना है कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू बताना है, एक्स वाई क्यू बताना है, एक्स वाई क्यू बताना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमें बताना है, तो एक्स वाई क्यू आएगा यहाँ से यहाँ तक तो है 64, ये है 58, तो आएगा 64 प्लस 58, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 122। एक आंसर तो ये है। एक हमें बताना है क्यू वाई पी, क्यू वाई पी तथा क्यू वाई पी तो है, क्यू वाई पी तो है 58 का, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप प्रतिवर्ती बताइए, प्रतिवर्ती कोण 180 से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बताना हो तो न्यून कोण क्यू वाई पी है 58 का, तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी आएगा, है ना, 360 में से इसको घटा देंगे 58 को, तो ये आएगा 302 डिग्री।
ठीक है। तो जो प्रतिवर्ती, अगर वो कहते हैं कि न्यून कोण बताइए क्यू वाई पी, तो वो तो ये होता है, लेकिन वो कह रहा है कि प्रतिवर्ती बताइए, तो मतलब इसके अलावा जो बाहर की तरफ बन रहा है क्यू वाई पी, ये नहीं, बाहर वाला कोण, ठीक है। तो वो निकालने के लिए 58 को घटाया 360 में से, तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी तो आएगा 302 का, और हमें बताना था एक्स वाई क्यू, वो होगा 122 का। ठीक है बच्चों, तो ये थी प्रश्नावली 6.1। इसके सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।